सही दिशा चैनल में आपका स्वागत है। जिस सफलता को आप अपना लक्ष्य मानकर जी रहे हैं, वो सच में आपकी है भी या नहीं? आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि समाज तो यही चाहता है कि तुम पहले से बना बनाया रास्ते पर चलो, और हम सब उस पर भेड़ बकरियों की तरह चल दिए हैं। जो इस रास्ते पर सबसे तेज दौड़ा, जो सबसे दूर तक पहुंच गया, हम उसी को सफल मान लेते हैं। पर आप जरा रुककर सोचिए, क्या ये रास्ता आपने चुना था? क्या ये लक्ष्य आपने तय किया था? नहीं, किसी और ने। शायद आपके माता पिता ने, या आपके रिश्तेदारों ने, या आपके दोस्तों ने, या बस भीड़ ने आपको एक लक्ष्य दे दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें जीवन में ये चीज तो करके दिखानी ही है। और आपने अपना पूरा जीवन, अपनी जवानी, अपनी ऊर्जा, सब कुछ उसी लक्ष्य के पीछे लगा दिया। अब मान लीजिए वो लक्ष्य आपको मिल भी गया, तो आपको क्या मिल गया? आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि जब आप दूसरे के दिए गए लक्ष्य को पा लेते हैं, तो खुशी किसको मिलती है? खुशी मिलती है समाज को। खुशी मिलती है उन लोगों को जिन्होंने आपको वो लक्ष्य दिया था। आपने तो बस एक मशीन की तरह काम किया। आपको बहुत ईमानदारी से अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या सफलता की परिभाषा बस यही है कि किसी भी तरह लक्ष्य को पा लेना? हम कहते हैं, मेरा लक्ष्य था, मैंने उसे पा लिया, मैं सफल हो गया। पर सफलता तो बात की बात है। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, पहले ये बताओ कि तुम्हारे ये लक्ष्य कहाँ से आ रहे हैं? क्या इन हजारों लक्ष्यों में से एक भी लक्ष्य ऐसा है जो तुम्हारा हो? जब आपका मन ही आपका अपना नहीं है, जब आपके मन पर दूसरों का कब्जा है, तो लक्ष्य कहाँ से अपना हो जाएगा? देखिए, दो तरह की गुलामी होती है। एक तो वो गुलामी है जहाँ लोग सीधे सीधे आपको लक्ष्य देते हैं, जैसे इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। और दूसरी गुलामी ज्यादा खतरनाक है, जब आप ये दावा करते हो कि अरे नहीं, ये लक्ष्य तो मेरे मन से आया है, ये तो मेरा सपना है। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, तुम्हारा मन वो दूसरे के कब्जे में है। अगर आप लगातार सालों तक वही देखते और सुनते आ रहे हैं, तो आपका मन आपका कहाँ रहा? वो तो समाज का ही एक हिस्सा बन गया। तो जो लक्ष्य आपके मन से भी आ रहा है, वो भी दरअसल आपका नहीं है। जब लक्ष्य ही आपका नहीं है, तो उसे पाकर सफलता का सवाल ही कहाँ पैदा होता है? हमारा समाज जन्म के पहले दिन से ही हमारे लिए लक्ष्य तैयार कर देता है। जिस दिन आप पैदा होते हैं, उसी दिन से समाज चाहने लग जाता है कि आप वही बनो जैसी उसकी इच्छा है। और समाज कैसा है? समाज है पुराना, डरा हुआ, तो वो तुम्हारे लिए वैसे ही लक्ष्य तैयार कर देगा। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, सोचिए, अगर आप एक ऐसे घर में पैदा हुए हैं जहां पर पुरानी सोच चलती है, तो अगर आप लड़की हैं तो आपको लक्ष्य दिया जाएगा कि आपको एक अच्छी पत्नी बनकर घर संभालना चाहिए। आपको क्या मिला? आप किसी बड़े अभिनेता के घर पैदा हुए हैं तो आपको भी अभिनेता के क्षेत्र में ही आना है। आप किसी राजनीतिक वंश से हैं तो आपको भी चुनाव ही लड़ने हैं। ये सब किसने तय किया? ये सब समाज ने पहले ही तय कर रखा है। आप देखिए, बाहर की धाराएं हैं जो आपको बस बहाए जा रही हैं। आप बह रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप तैर रहे हैं, पर असल में आप सिर्फ बह रहे हैं। कितने लोगों ने आपसे कहा होगा, बीटेक कर लो या एमबीए कर लो। क्या आपको उस डिग्री से, उस पढ़ाई से कोई प्रेम है? क्या आपको उस काम से कोई लगाव है? आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, उस बीटेक की डिग्री में तुम कहाँ हो? तुम्हें क्या मिल गया? और फिर आप पूछते हैं कि पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता है, काम में मन क्यों नहीं लगता है? लगे कैसे? क्योंकि आपके अंदर की जो असली आवाज है, उसे पता है कि ये काम तो मेरा है नहीं, कोई और ही करवा रहा है। मन काम में तब लगता है जब उस काम से आपको प्रेम हो। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, तो जब आप दूसरों के लक्ष्य को ढो रहे हैं, तो आप गुलाम हैं, और गुलाम होने के कारण आप उस काम से प्रेम नहीं कर सकते। इसीलिए आपके काम में कभी मस्ती नहीं आती, इसीलिए आपको थकान होती है, इसीलिए आप सुबह उठकर कहते हैं, फिर एक दिन शुरू हो गया। जरूरी है कि आप अपने आप को जगाएं, अपने होश को जगाएं। जब आप होश में जीते हैं, जब आप अपना काम चुनते हैं, तो ऐसी मस्ती छाती है कि समय का पता ही नहीं चलता। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं।
सच तो ये है कि जिसको एक बार मजा आ गया अपने होश में जीने का, अपनी आंखों से जीवन को देखने का, उसके बाद वो गुलामी कभी स्वीकार नहीं करता है। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, वो कहता है मरना बेहतर है, लेकिन गुलाम बनकर के नहीं चलूंगा। सारी कठिनाई सिर्फ आपके मन में है। आपने मन में मान रखा है कि ये मुश्किल है। एक फूल को आप कैसे जानते हो? उसके रंग से, उसकी सुगंध से, उसको छूकर। ठीक वैसे ही गुलामी से बाहर निकलना है तो पहला कदम क्या है? पहला कदम है खुद को जानना। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, आपको अपने आप को जानने के लिए अपने काम को देखना होगा। आपके काम दो तरह के हैं, शारीरिक कर्म यानी हरकत जो आप हाथ पैर से करते हैं, और मानसिक कर्म यानी सोच जो आपके मन के अंदर चलता है। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, मानसिक कर्म भी दो तरह का होता है। अगर मन में कुछ चल रहा है, वो एक्टिव है, तो उसे कहते हैं सोच या थॉट्स, और अगर वो रुका हुआ है, जमा हुआ है, तो उसे कहते हैं बिलीफ्स। अगर अपने आप को जानना है तो अपनी सोच और अपनी बिलीफ्स को देखो, ये तुम्हारा मानसिक कर्म है। और अपने शारीरिक कर्मों को देखो, अपनी हरकतों को देखो, सुबह से शाम तक। जब आप ये देखेंगे कि मैं अपना समय कहाँ व्यतीत करता हूँ, तो आपके अपने बारे में जो भ्रम है वो टूटेंगे। आपको बड़ी स्पष्टता मिलेगी कि वास्तव में मैं कैसा हूँ। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, अपने कर्मों को देखो, अपने विचारों को देखो, तुम्हें अपना पूरा पूरा पता चल जाएगा। और जब तुम अपने आप को इन कर्मों और विचारों के माध्यम से देखते हो, तो तुम्हें एक और बात पता चलेगी कि मेरे कर्म और विचार परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। सच तो ये है कि मेरे कर्म मेरे हैं ही नहीं, वो तो परिस्थितियों ने मुझे दे दिए हैं, दूसरों ने मुझे सिखा दिए हैं। यही बात विचारों के साथ है, वो भी मेरे नहीं हैं, वो भी किसी ने मेरे मन में डाल दिए हैं। अब यहाँ से 3 घटनाएं घटेंगी और यही आज़ादी का रास्ता है। पहली घटना, ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले आपको अपनी हरकतों को ध्यान से देखना होगा। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, जीवन में अपने छोटे छोटे उदाहरण से देखो। मैं जब अपने कॉलेज या ऑफिस की ओर निकलता हूँ तो मेरा मन कैसा होता है? क्या मैं ऊर्जा से भर जाता हूँ, या मैं कहता हूँ फिर एक दिन शुरू हो गया? मैं पढ़ता कब हूँ? जब पढ़ने में मुझे मजा आता है, या जब परीक्षा का डर सताता है? सुबह से शाम तक अपनी हरकतों को देखो, फिर अपने विचारों को देखो कि मैं बैठा रहता हूँ और मेरे मन में क्या क्या बातें चलती रहती हैं। जिन बातों को मैंने जीवन का सत्य मान लिया है, वो मुझे कहाँ से मिली है? ये है पहला कदम, अपने आप को देखना, जानकारी इकट्ठा करना। दूसरी घटना, रिजेक्शन। जब तुम अपने आप को देखोगे तो पाओगे कि ये सब कुछ जो मैं कर रहा हूँ वो मेरा है ही नहीं, वो किसी और मालिक ने मुझे दे दिया है। ये दूसरी घटना है। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, आपको कहना पड़ेगा ये तो मेरा है ही नहीं, ये किसी और का है, और मैं इसे नहीं मानूंगा। ये सब जो मैं सोच रहा हूँ ये गलत है, ये सब जो मैं कर रहा हूँ ये नकली है, तो ये नहीं चलेगा, मैं इसको अस्वीकार करता हूँ। आपको साहस के साथ इस नकली जीवन को ना कहना होगा। तीसरी घटना, रियलाइजेशन। जब आप नकली को हटाते हैं तो क्या सामने आ जाता है? असली। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, जब रिजेक्शन हो जाता है तो उसके बाद होता है रियलाइजेशन। एक हीरा है जिस पर धूल पड़ी है। जब तुम धूल हटाते हो तो क्या तुम्हें हीरे को चमकाना पड़ता है? नहीं, वो तो अपने आप चमकता है, वो हमेशा से चमक रहा था। जब वो सब जो झूठा है, नकली है, गुलामी है, उसको जब तुम हटा देते हो तो तुम्हारा हीरा अपने आप चमकने लगता है। वो हीरा तुम्हारे पास हमेशा है। तो रिजेक्शन होते ही क्या हो जाता है? रियलाइजेशन। पर रिजेक्शन पहले आएगा। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, इस पूरे रास्ते पर हिम्मत बहुत जरूरी है। जो डरे डरे रहते हैं उनका कुछ नहीं हो सकता। डरना नहीं है, हिम्मत रखो। आज से ही अपनी आंखों से जीवन को देखना शुरू करो। सवाल पूछो, ये मेरा है या किसी और का? यही स्वतंत्रता है, इसी में जीवन की असली मस्ती है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता है। आप सुन रहे थे सही दिशा, जहां हम जीवन से जुड़ी सच्चाइयों की बातें करते हैं। अगर आपको ये ऑडियो अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।